सो हाय एवरीवन एंड यू आर वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि डेली आपके पास एक वीडियो आएगी और जिसके अंदर मैं आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। आईआईटी जैम से रिलेटेड, एमएससी एंट्रेंसेस से रिलेटेड, टीआईएफआर से रिलेटेड, बीएचयू, जेएनयू, यूसेट, बहुत सारे एमएससी एंट्रेंसेस एग्जाम होते हैं, नेट है, गेट है, इन सारे एग्जाम्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में, टिप्स टू गेट 50+ इन आईआईटी जैम। ध्यान रखिए, ये एक ऐसा स्कोर है आईआईटी जैम में, 50 से प्लस नंबर लाना एक ऐसा स्कोर है जो कि आपको आईआईटी दिला सकता है। तो अगर किसी बच्चे के आईआईटी जैम में 50+ स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो डेफिनेटली एक अच्छी आईआईटी तक पहुंच सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कुछ ही पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने हो रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा सीरियस ढंग से सीरियस होके इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि वो क्या कर सके, अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ध्यान समझिए। आपको जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, लगभग 2015 से 2021 तक के आईआईटी जैम के क्वेश्चन पेपर लगाओ। इसमें बीएचयू और जेएनयू के भी 2015 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, जेस्ट और गेट जो एग्जामिनेशन होता है, आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, टेलीग्राम ग्रुप पे इनका पीडीएफ अवेलेबल है, तो वहाँ से जेस्ट, गेट, बीएचयू, जेएनयू, जैम, अगर इन सारे एग्जाम के 6 ईयर यानी कि 2015 से लेके 2021 तक के आप क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो यू नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यानी कि इनफ फॉर क्वेश्चन। ठीक है, मोर देन इनफ फॉर क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस नहीं करने हैं। ठीक है, बार बार आपका सवाल रहता है कि सर क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से क्वेश्चन लाएं, कहीं से खोद के नहीं लाने हैं। इन एग्जाम में आए हुए यानी कि 6 ईयर जैम के, बीएचयू, जेएनयू के, जेस्ट के, गेट के 5-5 साल के जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको वो कर लो। ठीक है, पहली बात। दूसरी टिप ये है कि हर चैप्टर का चैप्टर वाइज नोट्स, ठीक है, और कैसे नोट्स, माइक्रो नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको। हर चैप्टर के बच्चों चैप्टर वाइज माइक्रो नोट्स प्रिपेयर करने हैं। इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको माइक्रो नोट्स मिल जाएंगे फ्री में, या खुद से जो आपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, जो आपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं उन नोट्स को एक शॉर्ट फॉर्मेट में समराइज करो। कोशिश करो कि एक पूरा चैप्टर विद इन अ पेज जो है वो कवर हो जा रहा हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, समझ रहे। तो गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बना लो, इन 2 पॉइंट को फॉलो कर लेना। आप देखोगे कि खुद में खुद आपका जो आईआईटी जैम का एग्जाम है आप उसमें एक अच्छे स्कोर को टच कर ले रहोगे। ठीक है, ये 2 ऐसे पॉइंट है भाई जिन पॉइंटों को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान लो आपने चैप्टर पढ़ा, पूरा चैप्टर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट किया, या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट किया, तो जितने मैंने एग्जाम बताए आपको, 5 मैंने एग्जाम बताए, तो उन 5 में एग्जाम में देखो कि 2015 से लेके 2021 तक कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ऐसे ही यहाँ पे 2015 से लेके 2021 तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो। इसके लिए आप कैरियर एंड्यूवर की जो एमएससी एंट्रेंसेस की बुक आती है जहाँ पे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन सेग्रेटेड है उसमें, तो वो वाली बुक ले सकते हो, उसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा। आपका पीडीएफ फॉर्मेट भी मिल जाएगा आपको, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप से जो है वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। बट ये चीज़ करते हुए चलो, अभी भी आपके पास 2 महीने का समय है, इस टाइम को यूटिलाइज कर लो अच्छे तरीके से। इसी तरीके से सेम स्ट्रेटजी
कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, ये केवल फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये बायोटेक के स्टूडेंट, ये हमारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट, ये हमारे मैथ्स के स्टूडेंट, किसी भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो और IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन स्टेप्स को फॉलो करो, चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ। जैसे आज के दिन में आपने इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर के नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स, कल क्या करिए उस चैप्टर में जितने भी एग्जाम हैं आपके, जितने मैंने यहाँ पे एग्जाम बताए, जितने भी एग्जाम है उस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं बच्चों उस चैप्टर से, उनको सॉल्व करो। इसी तरीके से दूसरा चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। एक साथ आप 2-2 यूनिट कवर कर सकते हैं। क्या करो, जैसे आपने एक साथ क्या करनी है, 2 यूनिट पढ़ती हैं। जैसे एक चैप्टर तुमने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा तो दूसरा चैप्टर आपने थर्मोडायनेमिक का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा, तो 2 चैप्टर एक दिन में कवर करने हैं, उसके दूसरे दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही फिर अगले 2 चैप्टर, यानी कि 2 किताबें एक साथ एक दिन में कवर करते जानी है। ऐसा नहीं कि पहले आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कंप्लीट कर रहे हैं, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट कर रहे हैं। नो, यू शुड डू 2 यूनिट्स टुगेदर। तो इस तरीके से विद इन अ मंथ, है ना, 1 महीने के अंदर आपके पूरे नोट्स भी प्रिपेयर हो जा रहे होंगे और साथ ही साथ आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो रहेंगे। फिर क्या करना है आपको, आफ्टर 15 जनवरी आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अनअकैडमी के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लगभग बहुत सारे, ठीक है, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट देने हैं आपको। बस फिर क्या करना है, रिवीजन करना है अपने शॉर्ट नोट्स का और मॉक टेस्ट देने हैं, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। जैसे ही डेली नहीं देने हैं, आज मॉक टेस्ट दिया, कल उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है कि कहाँ पे मैंने गलती की, कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। रिवीजन करना है परसों, फिर एक मॉक टेस्ट देना है, फिर रिवीजन करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करके मॉक टेस्ट देना है। ऐसे ही नहीं कि मॉक टेस्ट हो रहा है तो दे देना है, आराम से फुल स्ट्रेंथ के साथ रिवीजन करना है। जैसे आप एग्जाम के दिन करोगे तो 2-3 दिन रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो, 2-3 दिन रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो। तो इस तरीके से अगर अपन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मतलब गारंटी आपको है कि आप इस स्कोर को अचीव कर लेंगे। बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने किया है, तो होप सो कि आप इस चीज़ को करेंगे। तो गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।